विभाग सी में पार्ट 3 देखेंगे, भाग 2 का, अकाउंट के भाग 2 का। पहला क्वेश्चन है, धंधा के अनामत का महत्व क्या है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है, धंधे में अगर संपूर्ण अनामत हो तब अनिश्चित या आकस्मिक खर्च को या नुकसान को पूरा किया जा सकता है, ये महत्व है। दूसरा है, अनामत का उपयोग करके कंपनी प्रतिवर्ष डिविडेंड देने की समतुला बनाए रख सकती है। तीसरा है, लाभ में से प्रतिवर्ष अमुक राशि अनामत खाते ले जाने से व्यवसाय की आर्थिक समृद्धता में वृद्धि होती है। चौथा है, दीर्घकालीन जिम्मेदारी को चुकाने के लिए अनामत का उपयोग किया जा सकता है। पांचवा है, व्यवसाय के विस्तार एवं आधुनिकीकरण के लिए पूर्ण रूप से फंड धंधे में से ही मिल जाने से बाहरी दायित्व के द्वारा या मालिक को अतिरिक्त पूंजी लाने की आवश्यकता नहीं रहती है। ओके। और छठा है, कानून की आवश्यकताओं का पालन करने के लिए अनामत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है, पूंजी अनामत अर्थात क्या, उसके उपयोग बताइए। जो अनामत पूंजी लाभ में से उत्पन्न हो और जिसका उपयोग सामान्यतः डिविडेंड का वितरण करने के लिए न हो, उसे पूंजी अनामत कहते हैं। पूंजी अनामत के उपयोग निम्न हैं। पहला है, कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में प्रावधान हो तब बोनस शेयर देने के लिए पूंजी अनामत उपयोगी है। तीसरा है, स्थिर संपत्ति के विक्रय की हानि अपलिखित करने के लिए पूंजी अनामत उपयोगी है। तीसरा है, ख्याति प्राथमिक खर्च शेयर या डिबेंचर बाहर प्रकाशित करते समय बट्टा जैसी अदृश्य या अवास्तविक संपत्ति अपलिखित करने के लिए पूंजी अनामत उपयोगी है। तीसरा है, गुप्त अनामत किस प्रकार से उपस्थित किया जाता है? उत्तर है, गुप्त अनामत निम्न प्रकार से उपस्थित किया जा सकता है। पहला है, घिसाई का प्रावधान अधिक बताकर। दूसरा है, अंतिम स्टॉक का मूल्य कम दर्शाकर। और तीसरा है, डूबत ऋण अनामत और आकस्मिकताओं के लिए ज़रूरत से अधिक प्रावधान करके। चौथा है, पूंजी खर्च का लाभ हानि लिख करके। पांचवा है, संभावित दायित्व को वास्तविक दायित्व के रूप में दर्शाकर। छठा है, वास्तव में हुए खर्च की अपेक्षा अधिक दर्शाकर। चौथा देखते हैं हम। चौथा, विशिष्ट अनामत अर्थात क्या, उसके प्रकार बताओ। उत्तर है, जब किसी निश्चित उद्देश्य के लिए राजस्व अनामत लाभ हानि वितरण खाते में उपस्थित किया जाए तो उसे विशिष्ट अनामत या खास अनामत कहते हैं। विशिष्ट अनामत के प्रकार, पहला है, डिविडेंड समतुला फंड। दूसरा है, डिवेंचर वापसी अनामत या डिवेंचर वापसी फंड या डिवेंचर वापसी निधि। तीसरा है, विनियोग वृद्धि कमी फंड। चौथा है, कारीगर अकस्मात मुआवजा अनामत या कारीगर अकस्मात मुआवजा फंड। और पांचवा है, सिक्किंग फंड। अब ये दो अंतर इम्पोर्टेंट है, इनको जरूर तैयार करना है। विशिष्ट अनामत भी जरूर तैयार करना है, बराबर। इन दोनों को हम लोग देखते हैं। यहाँ लिखा है, सामान्य अनामत और प्रावधान। उद्देश्य, सामान्य अनामत उपस्थित करने का उद्देश्य धंधे की आर्थिक सुदृढ़ता बनाने या आकस्मिक खर्च का सामना करने के लिए है। और प्रावधान में पहचान सके ऐसी संभावित जिम्मेदारियां या नुकसान को अदा करने के विशेष उद्देश्यपूर्ण प्रावधान किया जाता है, जैसे घिसाई का प्रावधान, डूबत ऋण का प्रावधान। किस खाते में वितरण होगा? तो सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में उपस्थित किया जाता है, जबकि लाभ हानि खाते में प्रावधान उपस्थित किया जाता है, बराबर। अनिवार्य या स्वैच्छिक, तो हिसाबी वर्ष के अंत में लाभ हो तो ही सामान्य अनामत का वितरण किया जाता है, जो स्वैच्छिक है। हिसाब वर्ष के अंत में लाभ हानि हो तो भी प्रावधान करना अनिवार्य है। उपयोग, सामान्य अनामत का उपयोग किसी भी उद्देश्य के लिए कर सकते हैं और जिस उद्देश्य के लिए प्रावधान किया हो उसी उद्देश्य के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं प्रावधान का। विनियोग में देखना हो तो सामान्य अनामत धंधे में या धंधे के बाहर विनियोग कर सकते हैं और प्रावधान का धंधे में या धंधे के बाहर विनियोग नहीं कर सकते हैं। यहाँ देखते हैं डिविडेंड, तो सामान्य अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हैं। प्रावधान का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं। हिसाबों के संपूर्ण प्रस्तुतिकरण, तो सामान्य अनामत आर्थिक चिट्ठे में पूंजी दायित्व के पक्ष में अनामत या आदिक के शीर्षक के अंतर्गत में दर्शाई जाती है,
तो प्रावधान आर्थिक चिट्ठे में पूंजी और दायित्व के पक्ष में प्रावधान के शीर्षक के अंतर्गत दर्शाई जाती है। संपत्ति सामने का प्रावधान संपत्ति पक्ष में संबंधित संपत्ति में से घटाकर दर्शाया जाता है। सामान्य अनामत और पूंजी अनामत किस खाते वितरण क्वेश्चन नंबर 6 है ये, सामान्य और पूंजी अनामत बराबर। किस खाते में वितरण होता है? सामान्य अनामत लाभ हानि वितरण खाते में से उपस्थित किया जाता है। पूंजी अनामत यह धंधे की पूंजी लाभ में से उपस्थित होता है। पूंजी लाभ की रकम पूंजी अनामत खाते ले जाई जाती है। उपयोग सामान्य अनामत का उपयोग किसी भी उद्देश्य जैसे कि धंधे के विकास के लिए या डिविडेंड बांटने के लिए आकस्मिक आवश्यकताओं का सामना करने के लिए कर सकते हैं। पूंजी अनामत का उपयोग स्थायी संपत्ति के विक्रय की या पुनः मूल्यांकन की हानि को अपलिखित करने के लिए या ख्याति प्राथमिक खर्च डिबेंचर निर्मित करते समय बट्टा जैसी अदृश्य और अवास्तविक संपत्तियों को अपलिखित करने के लिए होता है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हो। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। डिविडेंड सामान्य अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए कर सकते हैं। सामान्य पूंजी अनामत का उपयोग डिविडेंड बांटने के लिए नहीं हो सकता है। केवल विशिष्ट संयोग में विशेष शर्तों के अधीन पूंजी अनामत में डिविडेंड चुका सकते हैं। बोनस शेयर सामान्य अनामत का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए कर सकते हैं। सामान्य पूंजी अनामत का उपयोग बोनस शेयर बांटने के लिए नहीं कर सकते हैं। कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के प्रावधान हो तो शर्तों के अधीन बोनस शेयर देने के लिए पूंजी अनामत का उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।